बॉयज आज हम लोग फिर से करने वाले हैं एक कंपैरिजन वीडियो, जहां पे हम लोग अलग अलग कैरेक्टर्स को उठा के उनको कंपेयर करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देता हूं कि ये वीडियो मैं कर रहा हूं दोबारा रिकॉर्ड, तो अगर इस वीडियो में कुछ भी उल्टा सीधा हो तो भाई देख लेना अपने हिसाब से। बॉयज सबसे पहला कंपैरिजन हम लोग करने वाले हैं हल्क वर्सेस ऑप्टिमस प्राइम का। अब देखो हल्क को तुम सब जानते हो, इसीलिए पहले हम लोग बात करते हैं ऑप्टिमस प्राइम के बारे में, क्योंकि इसके बारे में तुम में से बहुत से लोग जानते ही नहीं है। अब देखो भाई लोग, अपना ऑप्टिमस प्राइम जो है वो बिलोंग करता है साइबरट्रॉन प्लेनेट से, और ये भाई साहब एक ऑटोबॉट है। कहने का मतलब ये है कि ऑप्टिमस जो है वो एक एलियन है, लेकिन फिलहाल के लिए ये भाई साहब अर्थ पे आ चुके हैं। अब देखो अगर हमें ऑप्टिमस को हल्क के साथ कंपेयर करना है तो सबसे पहले इसकी स्ट्रेंथ और साइज जान लेते हैं। तो देखो अपना जो ऑप्टिमस प्राइम है उसकी हाइट अराउंड 20 से 25 फीट के आसपास आती है, और इसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी है। अब देखो ऑप्टिमस के सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि उसके वेपन्स भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके पास स्वॉर्ड्स, एक्स और यहाँ तक कि ब्लास्टर्स भी हैं। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इन सब वेपन्स के होने के बाद भी ऑप्टिमस प्राइम हल्क का क्या उखाड़ लेगा, तो बता दो कि भाई ऑप्टिमस प्राइम सिर्फ एक ऑटोबॉट नहीं है बल्कि वो ऑटोबॉट्स का लीडर भी है। कहने का मतलब ये है कि भाई ऑप्टिमस प्राइम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर भी है। और भाई देखो तुम सब लोग जानते हो कि किसी भी टीम को लीड करने के लिए या फिर उसका लीडर बनने के लिए तुम में इतनी स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि तुम उस पूरी की पूरी टीम को लीड कर सको, और ऑप्टिमस प्राइम के पास ये सारी चीजें हैं, इसीलिए भाई वो एक प्राइम है। और अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने हल्क के बारे में। अब इसके बारे में मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि तुम सब जानते हो कि भाई हल्क एक हरे कलर का मॉन्स्टर है जो कि हमेशा गुस्से में रहता है। लेकिन मार्वल में इसकी कुछ खास इज्जत बची है नहीं। लेकिन मार्वल ने हल्क की इज्जत उतार दी तो क्या हुआ, मैं और तुम है ना, हम हल्क को कंपेयर करके देखते हैं कि आखिर भाई साहब कितने स्ट्रॉन्ग है। हल्क के पास कंपेयर करने के लिए क्या है? सबसे पहली चीज तो हल्क का गुस्सा, दूसरी चीज आती है इसकी स्ट्रेंथ, और लास्ट चीज आती है इसकी स्पीड। इंटेलिजेंस के बारे में बात हम करेंगे नहीं क्योंकि वो इसके पास है ही नहीं, वो अपने बैनर के पास है तो उसके पास ही रहने दो। अब देखो हल्क की मेंटेलिटी ये है कि अगर उसके सामने कोई अपोनेंट या फिर उसका कोई एनिमी है तो उसको हराने के लिए हल्क उसको मारेगा, और तब तक मारेगा जब तक वो मर नहीं जाता है। और इसी प्रोसेस में हल्क का गुस्सा बढ़ेगा, जिससे उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। इसी बात से भाई तुम में से काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई इस हिसाब से तो हल्क इनविंसिबल है, क्योंकि उसको जितना गुस्सा आएगा उसकी पावर भी उतनी बढ़ती जाएगी, और गुस्से की तो कोई लिमिट होती ही नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और है कि अगर हल्क का गुस्सा बढ़ने से पहले ही हल्क को पेल के रख दिया जाए, जैसा कि थैनोस ने किया था, फिर तो हल्क भी हार सकता है। लेकिन जैसा कि तुम सब जानते हो कि यहाँ पे हम लोग थैनोस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ऑप्टिमस से कंपेयर कर रहे हैं हल्क को। तो क्या ऑप्टिमस हल्क को हरा सकता है? पता करते हैं। देखो बस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं तुम्हें सीधा बता देता हूँ कि हल्क जो है वो अपना ऑप्टिमस से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अब हाँ मैं मानता हूँ कि हल्क एक बिना दिमाग का जानवर है, वो अपना दिमाग काफी कम यूज करता है, लेकिन फिर भी वो ऑप्टिमस से ज्यादा स्ट्रांग है। अब देखो बस यहाँ पे तो मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम लोग खुद इतने स्मार्ट हो कि तुम्हें पता होगा कि अगर हल्क को हराना है तो ऑप्टिमस के पास या तो थॉर जैसी लाइटनिंग और स्ट्रेंथ होनी चाहिए, या फिर थैनोस जैसी फाइटिंग स्किल्स और स्ट्रेंथ होनी चाहिए। लेकिन एज वी ऑल नो कि ऑप्टिमस के पास इन दोनों चीजों में से कुछ भी नहीं है। हाँ मानता हूँ ऑप्टिमस के पास अच्छे वेपन्स हैं और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग भी है, लेकिन तुम खुद सोचो भाई, हल्क ने सर्टर के ऊपर अटैक कर दिया था तब भी उसे कुछ नहीं हुआ था। तो भाई तुम्हें क्या लगता है ऑप्टिमस के वेपन्स जो है वो हल्क को नुकसान पहुंचा पाएंगे? भाई पॉसिबल ही नहीं है। और इसी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट कंपैरिजन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग कंपेयर करने वाले हैं दी बॉयज के यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो होमलैंडर को ओमनी मैन के साथ। अब देखो तुम में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ओमनी मैन को नहीं जानते होंगे, चलो वो समझ में आता है। लेकिन अगर तुम होमलैंडर को नहीं जानते हो तो भाई तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? मैंने पिछली वीडियो ही होमलैंडर के ऊपर बनाई थी। लेकिन अगर तुम नहीं जानते हो होमलैंडर को तो टेंशन मत लो, क्योंकि मैं हूं ना, मैं बताता हूं। अब देखो भाई जो होमलैंडर की पावर्स है वो काफी ज्यादा सिमिलर है सुपरमैन से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये भाई सब सुपरमैन की तरह अच्छे हैं। इनफैक्ट भाई सुपरमैन तो एलियन था, उसके पास पावर्स है, समझ आता है। होमलैंडर की पावर्स कहां से आई, इसका ओरिजिन क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो दी बॉयज के यूनिवर्स में सुपर पावर्स पाने का सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है कंपाउंड वी। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि कंपाउंड वी एक ऐसा ड्रग है जिसको लेने से किसी भी नॉर्मल इंसान के पास कुछ टाइम के लिए सुपर पावर्स आ जाती है। लेकिन हमारे होमलैंडर को कंपाउंड वी लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये भाई साहब पैदा ही हुए थे सुपर बनने के लिए। अब एक्चुअली ये पैदा नहीं हुए थे, ये बनाए गए हैं। कैसे बनाए गए हैं? तो भाई सीरीज के हिसाब से सोल्जर बॉय ने मुंह मार के स्पर्म निकाला, जिस पे एक्सपेरिमेंट्स करके होमलैंडर को बनाया गया है। अब देखो होमलैंडर को बनाने का पर्पस यही था कि भाई वो आगे जाके सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर बने।
बने। लेकिन आखिर ये भाई साहब कितना स्ट्रॉन्ग है, अब इसका पता लगाते हैं। अब होमलैंडर की पावर्स में सबसे पहली चीज आती है उसकी सुपर स्पीड। अब देखो होमलैंडर की एग्जैक्ट स्पीड कहीं पे भी मेंशन नहीं की गई है, लेकिन जैसा कि तुमने सीरीज में देखा होगा कि होमलैंडर जो है वो प्राइवेट प्लेन्स और पैसेंजर प्लेन्स की स्पीड को मैच कर लेता है। तो भाई अगर इसी बात से हम अंदाजा लगाए तो होमलैंडर की जो स्पीड है वो 1000 to 2000 किलोमीटर पर आवर्स के आसपास आती होगी, जो कि भाई काफी इंप्रेसिव है। अब होमलैंडर की स्पीड के बाद आती है उसकी हीट विजन। अब होमलैंडर की हीट विजन इतनी केपेबल तो है ही कि वो अर्थ पे मौजूद ऑलमोस्ट सारे मेटल्स को मेल्ट कर सकती है। आयरन को तो वो बहुत इजीली मेल्ट कर सकता है, अगर किसी इंसान पे अपनी हीट विजन यूज करे तो भाई उस इंसान का कबाब बन जाता है। अब होमलैंडर की हीट विजन पावरफुल है, लेकिन इतनी भी पावरफुल नहीं है कि ये अपने बाप सोल्जर बॉय की शील्ड को मेल्ट कर सके। अब देखो हम नहीं जानते कि सोल्जर बॉय की शील्ड किस मेटल से बनी है, इसीलिए उसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। और अब बात करते हैं होमलैंडर की फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में। अब देखो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि होमलैंडर को बनाने का पर्पस ही यही था कि वो आगे जाके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर बने, और ऐसा ही कुछ होता है। भाई पूरे दी बॉयज के यूनिवर्स में किसी भी सुपर में इतनी औकात नहीं है कि वो होमलैंडर के साथ 1v1 फाइट करके जीत सके। इवन बिली बुचर को भाई सोल्जर बॉय की हेल्प लेनी पड़ी थी होमलैंडर को ओवर पावर करने के लिए। तो अब तुम सोच सकते हो कि भाई होमलैंडर कितना पावरफुल है। और आई थिंक भाई इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है होमलैंडर को कंपेयर करने के लिए ओमनी मैन से। और अब बात करते हैं हम अपने ओमनी मैन की कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अब देखो भाई लोग, ओमनी मैन जो है वो भी होमलैंडर की तरह काफी ज्यादा ब्रूटल और खतरनाक है, लेकिन ओमनी मैन आता है विल्ट्रम प्लेनेट से, मतलब कि ये भाई साहब एक एलियन है, टोटली डिफरेंट स्पीशीज। वैसे तो ओमनी मैन और होमलैंडर की पावर्स काफी ज्यादा मिलती जुलती है, लेकिन इन दोनों की पावर लेवल में काफी ज्यादा फर्क है। कहने का मतलब ये है कि ओमनी मैन जो है वो एक टोटली डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करता है, जो कि भाई प्लैनेट्स पे जाके उन प्लैनेट्स को विल्ट्रम एम्पायर का पार्ट बनाती है। और वहीं दूसरी तरफ अपना होमलैंडर जो है वो लैब में एक्सपेरिमेंट्स करके बनाया गया था ताकि वो आगे जाके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर बन सके। लेकिन ये भाई साहब कितने स्ट्रॉन्ग है और क्या ये ओमनी मैन को हरा सकते हैं, इस बात का पता भी चल जाएगा। अब देखो ओमनी मैन को अर्थ को टेक ओवर करने के लिए सबसे पहली चीज जो करनी थी वो था कि भाई अर्थ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो टीम जो की थी गार्डियंस ऑफ द ग्लोब, उसको एलिमिनेट करना था। और ओमनी मैन ने अकेले ही बड़े आराम से उन सब को खत्म भी कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ होमलैंडर है जिसको भाई बिली बुचर और सोल्जर बॉय मिलके ओवर पावर कर रहे थे। इतना ज्यादा बुरी तरह से पीटा होमलैंडर को कि भाई उसको भागना पड़ा। अब देखो भाई इसको अगर आसान शब्दों में समझाऊं तो ओमनी मैन जो है वो है एक प्लेनेटरी लेवल का बंदा। उसको भेजा गया था अर्थ को कॉन्कर करने के लिए, और उसके लिए उसे किसी सुपर हीरो टीम की भी जरूरत नहीं थी, उल्टा उसे सुपर हीरोज को मारना पड़ा। बेसिकली आई एम सेइंग कि भाई जो बंदा अपने मिशन के लिए सुपर हीरो टीम को मार के पूरी की पूरी अर्थ के खिलाफ खड़ा हो सकता है, तुम्हें क्या लगता है वो एक होमलैंडर को नहीं मार सकता? ऑफ कोर्स मार सकता है भाई, और काफी इजीली मार सकता है ओमनी मैन होमलैंडर को। भाई ओमनी मैन ने अपनी ही स्पीशीज के 2 विल्ट्रमाइट्स को मार के खत्म कर दिया, और उनके कंपैरिजन में भाई होमलैंडर तो अभी एक बच्चा है। खैर इन दोनों को साइड रखते हैं, क्योंकि भाई अब टाइम आ गया है कि हम अपने वीडियो के लास्ट कंपैरिजन की तरफ बढ़ें। और भाई वैसे भी इतनी लंबी वीडियो बना दी है, मेरे को लगता नहीं है कोई यहाँ तक देख भी रहा होगा, बट स्टिल अगर तुम देख रहे हो तो लास्ट कंपैरिजन करते हैं। अब क्योंकि ये वीडियो का लास्ट कंपैरिजन है, इसीलिए मैंने सोचा कि भाई कुछ खतरनाक कैरेक्टर्स को उठा के उनको कंपेयर करते हैं। तो हम करने वाले हैं कंपेयर लोकी को अपने सुप्रीम स्ट्रेंज के साथ, या फिर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज, जो भी कहना है कहो, हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इन दोनों को। अब देखो बॉयज, अगर तुम्हें नहीं पता है तो बता दूं कि अगर लोकी के बाद कोई सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है या फिर था पूरे एमसीयू में, तो वो भाई सुप्रीम स्ट्रेंज ही था। फिलहाल तो ये आदमी मर चुका है, लेकिन जब तक ये जिंदा था बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए हम इसको ही लोकी से कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज और कोई कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि वो लोकी के साथ फाइट भी कर सके। तो बॉयज सुप्रीम स्ट्रेंज की स्टोरी कुछ ऐसी है कि इनके यूनिवर्स में इनकी जो लवर क्रिस्टीन है वो एक कार एक्सीडेंट में मर जाती है, लेकिन क्रिस्टीन को वापस से जिंदा करने के लिए डॉक्टर साहब जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन इनसे वो नहीं हो पाता है, क्योंकि भाई ये एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर क्रिस्टीन की डेथ नहीं होगी तो डॉक्टर साहब डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि सॉर्सरर सुप्रीम नहीं बनेंगे। लेकिन एज यू ऑल नो कि भाई वो सॉर्सरर सुप्रीम ही क्या जो इतनी जल्दी हार मान ले, और इसीलिए डॉक्टर साहब ने काफी सालों तक अपने अंदर मिस्टिकल बीइंग्स और क्रीचर्स की पावर्स को एब्जॉर्ब करना चालू कर दिया, और एट द एंड ये भाई साहब इतना स्ट्रॉन्ग बन गए कि क्रिस्टीन पामर को वापस जिंदा कर दे। लेकिन ऐसा करने के चक्कर में इन भाई साहब ने अपना ही यूनिवर्स खत्म कर डाला। लेकिन जैसा कि व्हाट इफ के सीजन 2 में तुमने देखा होगा कि डॉक्टर साहब एक बार फिर से अपना कम बैक करते हैं और पूरे मल्टीवर्स से अलग अलग स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स को उठाते हैं, ताकि वो उन सब को सैक्रिफाइस करके अपना यूनिवर्स और क्रिस्टीन पामर को एक बार फिर से जिंदा कर सके। अब देखो बॉयज, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जिन कैरेक्टर्स को डॉक्टर साहब ने पकड़ रखा था, उनमें से कुछ कैरेक्टर्स थे थैनोस विद ऑल इन्फिनिटी स्टोन्स, इन्फिनिटी अल्ट्रॉन विद ऑल इन्फिनिटी स्टोन्स, उसके बाद हेला, थॉर,
ऐसे ही कई सारे कैरेक्टर्स थे जिनको अपने डॉक्टर साहब ने पकड़ के रखा था। अब पॉइंट की बात यह है कि अगर इन सबको पकड़ के रखा है, इसका मतलब डॉक्टर साहब की स्ट्रेंथ इस लेवल पे तो है कि वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को इजीली ओवरपावर कर सकता है और वो थॉर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था ऑब्वियसली। इसीलिए भाई डॉक्टर साहब जो है वो इजीली मल्टीवर्स लेवल के कैरेक्टर बन चुके थे, सिंस भाई वो अलग अलग यूनिवर्सेस से कैरेक्टर्स को उठा के ला रहा था और ऐसे वैसे कैरेक्टर नहीं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर उन यूनिवर्सेस के। ओके, तो बस डॉक्टर साहब के बारे में हमने बहुत बात कर ली, अब बात करते हैं अपने लोकी के बारे में। अब नेक्सस इवेंट तोड़ने की वजह से टीवीए वाले जो है वो उठा लेते हैं लोकी को, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि आगे जाके लोकी ही गॉड ऑफ मल्टीवर्स बनेगा। अब टीवीए में एंट्री लेने के बाद हमारे लोकी को काफी सारी नई टाइम से रिलेटेड पावर्स मिली हैं। फॉर एग्जांपल टाइम स्लिपिंग, टाइम को अपनी मर्जी के हिसाब से रोकना, आगे पीछे करना, टाइम में ट्रेवल करना और काफी सारी और भी पावर्स हैं। लेकिन पॉइंट की बात यहाँ पे ये है कि लोकी एक एसगार्डियन है ओडिन के मैजिक की वजह से, और एक एसगार्डियन जितना ज्यादा एज करता है उतनी ही उसकी पावर्स बढ़ती हैं। और लोकी जब लूम के रेडिएशन में चल रहा था तो उसकी एज काफी स्पीड से बढ़ रही थी। इट मींस कि लोकी की पावर्स भी उसी के साथ साथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अब लोकी की पावर्स का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि भाई लोकी जो है वो इतनी सारी टाइमलाइंस को अकेला होल्ड करके बैठा है, तो सोचो उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होगी। और इतना ही नहीं, उन टाइमलाइंस को पकड़ के लोकी उन टाइमलाइंस को जिंदा भी रख रहा है अपने मैजिक की वजह से। अगर लोकी ने उन टाइमलाइंस को छोड़ा तो वो फिर से डेड हो जाएंगी। और अब बात करते हैं सुप्रीम स्ट्रेंज और लोकी में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। अब देखो बस हमारे सुप्रीम स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन की भी पावर है, तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि लोकी विल जस्ट स्टॉप द टाइम और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देगा तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो। अब व्हाट इफ के सीजन 1 में सुप्रीम स्ट्रेंज काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था, लेकिन सीजन 2 में जब इन भाई साहब का कमबैक होता है तो ये और भी ज्यादा पावरफुल बन के आते हैं। लेकिन सीजन 2 में एक प्रॉब्लम है कि इन भाई साहब ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, मतलब कि ये भाई साहब हारे हैं किसी से। अब सुप्रीम स्ट्रेंज ने खुद को सैक्रिफाइस किया था अपने यूनिवर्स और क्रिस्टीन पामर को वापस से जिंदा करने के लिए, वरना अगर क्रिस्टीन पामर की बात नहीं होती वहां पे तो डॉक्टर स्ट्रेंज फुल एंग्री मोड में फाइट करता कैप्टन कार्टर और काहोरी से, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो उन दोनों को मार भी देता। लेकिन डॉक्टर साहब अपने लड़की के चक्कर में पागल थे। सेम केस है लोकी के साथ। अब लोकी ने सिल्वी और बाकी सारी टाइमलाइंस को बचाने के लिए खुद की फ्रीडम को सैक्रिफाइस जरूर किया है, लेकिन इससे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। भले ही लोकी उस जगह से हिल नहीं सकता हो, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो चाहे तो किसी भी टाइमलाइन में कुछ भी चेंज कर सकता है। तो अगर इन दोनों की पावर्स में बात करें तो फिजिकल स्ट्रेंथ में तो भाई लोकी सबसे ऊपर है, लाइक पूरे मल्टीवर्स को वो पकड़ के बैठा है। और सेकंड थिंग आती है इन दोनों की टाइम पावर्स। तो देखो सुप्रीम स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन है, लेकिन उसकी पावर काफी लिमिटेड है क्योंकि भाई वो एक टूल है, एक वेपन है। वही दूसरी तरफ लोकी को टाइम पावर्स यूज करने के लिए किसी टूल या टाइम स्टोन की जरूरत ही नहीं पड़ती, और दूसरी तरफ लोकी की जो टाइम पावर्स है उनका कोई लिमिट ही नहीं है। अनटिसेंट पावर, भाई टाइम ट्रेवल कर लो, टाइम को स्लो कर दो, किसी को भी पॉज कर दो जब चाहो। अब देखो भाई लोकी जो है वो टीवीए में भी टाइम स्लिप कर रहा था, जबकि भाई टीवीए किसी टाइमलाइन में आता ही नहीं है, वो टाइमलाइन के बाहर है। वहीं दूसरी तरफ टाइम स्टोन को यूज करने के लिए तुम्हें किसी ना किसी यूनिवर्स या फिर टाइमलाइन में होना जरूरी है। तो अब तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि लोकी किस लेवल पे टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। इनफैक्ट अगर लोकी चाहे तो भाई वो टाइम ट्रेवल करके सुप्रीम स्ट्रेंज को जन्म ही नहीं लेने देगा, पैदा होने से पहले ही खेल खत्म कर देगा। इन शॉर्ट बोलो तो भाई सुप्रीम स्ट्रेंज पावरफुल है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो सीधा जाके लोकी को ही हरा दे। लोकी अगर चाहे तो सुप्रीम स्ट्रेंज की एग्जिस्टेंस ही खत्म कर सकता है। और अब अगर यहाँ तक भी वीडियो देखने के बाद तुम लाइक और सब्सक्राइब नहीं करने वाले हो तो भाई नीच हो तुम, ढीठ हो एक नंबर के, इतना लंबा वीडियो देखने के बाद भी नहीं कर रहे हो। खैर मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, और हाँ लाइक सब्सक्राइब कर देना।